हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री में जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण, उसमें एक टॉपिक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा। इसका जो साधारण नाम होता है उसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, लेकिन अगर रासायनिक नाम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र होता है NaOH। इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट 10th का ना हो के 11th 12th का हो तो वो सभी देख सकता है, क्योंकि इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि बहुत सारा एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये खास कर ये जो 10th के एग्जाम में आता है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन? बोलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने का विधि बताइए, उसका गुण बताइए और उसका उपयोग बताइए। तो ध्यान से देखिए, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, इसका गुण देखेंगे, उपयोग देखेंगे और बनाने का विधि भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो कास्टिक सोडा होता है वो दिखने में कैसा होता है। कुछ इस टाइप के कास्टिक सोडा क्या होता है, दिखने में होता है। ये आप लोगों को शीशे में भी मिल जाएगा, डब्बा में भी अगर बाजार में खरीदिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन इसका जो मार्केटिंग होता है वो बहुत कम जगह मिलता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल हाइड्रोक्साइड जो होता है सोडियम कास्टिक सोडा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये परवल क्षार के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसका जो मार्केटिंग है, सेल बहुत कम होता है, बहुत कम ही जगह आप लोगों को मिल सकता है जब इसको खरीदिएगा तो। ये कुछ इस टाइप का उजला टाइप का रहता है, और यहाँ पे देखिए इस टाइप का भी मिल सकता है, और यहाँ पे देखिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में आगे इसमें डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 10th में ये पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो कास्टिक सोडा अर्थात NaOH का बनाने का विधि बताइए और इसका गुण बताइए और इसका उपयोग को लिखिए। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। जब इतना पूछेगा तो 5 मार्क्स में आएगा। अगर किसी एक के बारे में पूछा कि बनाने का विधि क्या है तो 2 मार्क्स, गुण पूछेगा 2 मार्क्स, उपयोग पूछेगा तो 2 मार्क्स। लेकिन देखिए इसको बनाते कैसे हैं। जब बनाने की विधि में क्या लिखिएगा, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सिंपल से बात है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम है। सोडियम को जब जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए सोडियम पे होगा प्लस, ऑक्सीजन पे होगा माइनस। ये Na पे क्या रहता है, हमेशा प्लस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन पे था माइनस। तो जैसे ही इसका अभिक्रिया किया क्या बन गया, NaOH और H2 क्या बन गया, H2। अब देखिए अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है तो यहाँ पे सोडियम 2 नहीं है, तो यहाँ पे अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करने से क्या हुआ, देखिए अब ये जो अभिक्रिया मेरा था ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो ये अभिक्रिया भी देखिए बैलेंस हो गया, जितना सोडियम इधर है उतना सोडियम इधर भी है, जितना हाइड्रोजन इधर उतना हाइड्रोजन उधर भी है, और ऑक्सीजन भी क्या है, सेम ही है। ऑक्सीजन भी क्या है, सेम है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो ये अभिक्रिया मेरा बैलेंस हो गया। बनाने की विधि में बस इतना ही लिखना है, ठीक ना। अब देखिए इसका क्या देखते हैं आगे। अब इसके आगे देखते हैं इसका गुण। इसका गुण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुण क्या होता है। आप लोगों को जब क्षार बताए थे अर्थात जब भस्म बताए थे, भस्म का जब जलीय विलयन कर लेते हैं ना तो उसी को बोलते हैं क्षार। तो ये जो NaOH होता है वो क्या होता है, एक क्षार होता है, एक क्षार होता है, और वो भी क्या होता है, परवल क्षार होता है। लेकिन अगर ये क्षार में भी है, वो बाजार में जाइएगा बोलिएगा कि हमको परवल NaOH दीजिए अर्थात सांद्र दीजिए, सांद्र लीजिएगा तो बहुत ज्यादा ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई पावरफुल होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हवा में जैसे इसको रखिएगा ना, हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें क्या आएगा, नमी आएगा, अर्थात ये पानी छोड़ने लगता है। अब कुछ इस टाइप का होता है। देखिए हमेशा बाजार में लीजिएगा तो इस टाइप का होगा। अगर इस तरह से आप लोग किसी इसमें रखिएगा तो उसमें जब हवा की उपस्थिति में आएगा तो क्रियाशील होता है, जिसके कारण इसमें क्या आएगा, नमी आने लगेगा अर्थात पानी आने लगेगा, ठीक ना। अब देखिए इसका गुण में देखिए ये क्या होता है, परवल क्षार होता है। तो परवल क्षार होता है तो इसका स्वाद कैसा होना चाहिए, क्षार का जो होता है अर्थात जो भस्म का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा। तो इसका भी स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। और देखिए इसका जलीय विलयन क्या होगा, विद्युत का सुचालक। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि जैसे NaOH को जल में घोलिएगा तो Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस, और OH क्या हो जाएगा, माइनस। AOH क्या हो गया, माइनस। तो ये अपने आयन में टूट जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है आयन के रूप में। किसके रूप में, आयन के रूप में। अगर कोई तार है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है, लेकिन इसमें आयन के रूप में जाने लगता है, ठीक ना। अब देखिए NaOH को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl और जल का निर्माण होता है। NaCl और जल का निर्माण मतलब NaCl क्या है, एक नमक है।
देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है NaOH को जब आप अभिक्रिया करवाएंगे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, और क्या बनेगा जल बनेगा। देखिए ये एक क्षार है, एक अम्ल है, जब विक्रिया करा लिया तो क्या बन गया लवण और जल बन गया। ये क्या होता है लवण, नमक जो होता है क्या होता है लवण, ये भी इसका एक गुण में आएगा, ठीक ना। अब देखिए चौथा गुण, ये लाल लिटमस पत्र को नीला में कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है। अब यही बताइए ये क्षार है तो क्षार का ट्रिक क्या था भलानी, क्या था भलानी, क्षार का जो ट्रिक था वो भलानी था। क्या करता है भौ से हो गया भस्म, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, तो ये भी तो भस्म ही है ना, NOH ये भी तो भस्म है, तो ये भी क्या करेगा लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देगा, ठीक ना। यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और बताइए जब ये क्षार है तो इसका पीएच मान कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका पीएच मान जब भी होगा तो 7 से क्या होगा ऊपर, क्योंकि ये एक क्षार है तो इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से क्या होगा अधिक होगा। बस आप लोगों को इतना ही लिख देना इसके गुण में, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा तो इतना ही लिखिएगा, जो कि सिंपल गुण था, आप लोगों को बिल्कुल सारा गुण समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसका उपयोग देखते हैं, क्या देखते हैं इसका उपयोग। तो सबसे पहले देखिए NaOH ये कास्टिक सोडा होता है, क्या बताए थे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही आता है ये क्या होता है पिघलने लगता है अर्थात गलने लगता है। तो जब भी देखिएगा साबुन वगैरह कुछ भी मिलेगा तो आप लोगों को ढोका में करके मिलेगा, डिब्बा में। जब आप लोग बाजार भी जाइएगा ना इसको खरीदने तो आप लोगों को एक डिब्बा में मिलेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तो ये पिघलने लगेगा। और इसका उपयोग कहीं ना कहीं कपड़ा खींचने में भी किया जाता है, और कपड़ा खींचने में किया जाता है, लेकिन आप लोग क्या दीजिए क्या, और इन बढ़िया जो कपड़ा ये सब खींचेगा तो फट जाएगा। ये कौन ही कपड़ा को खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है, बहुत सारा गद्दी उद्दी नहीं आता है पूरा गंदा, जो बहुत गंदा टाइप का होता है और बहुत जो मोटा कपड़ा होता है उसमें थोड़ा बहुत मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है कपड़ा ज्यादा साफ हो जाता है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम लोग का जो कपड़ा डेली यूज में पहनते हैं वो नॉर्मल कपड़ा होता है, उसमें जैसे इसको डालिएगा तो क्या करेगा कपड़ा को फाड़ देगा। तो आप लोगों को कभी भी नॉर्मल जो घर में कपड़ा पहनते हैं उसको नहीं खींचिएगा, ये सब वही लोग खींचते हैं जो हलवाई लोग होता है, जो कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, जहाँ पे फंक्शन पार्टी चल रहा है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग, और इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग साबुन बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में क्यों किया जाता है। देखिए साबुन जो आप लोग घर में कपड़ा खींचते हैं उसमें इसका उपयोग कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत क्या कर दिया था, थोड़ा बहुत किया जाता है उसको। और आप लोग क्या कीजिएगा बाजार में लाइएगा हाइड्रोक्साइड कपड़ा पे डाल दीजिएगा, क्या होगा कपड़ा फट जाएगा। देखिए साबुन में मिलाया जाता है, इस तरह से मिलाया जाता है ताकि वो ज्यादा हानिकारक ना हो, कपड़ा को ज्यादा क्षति ना पहुंचावे, और कपड़ा को ये साफ कर देता है। अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और किसके रूप में साबुन के रूप में भी। अपमार्जक क्या होता है, जो सरफ वगैरह होता है उसको बोलते हैं अपमार्जक। तो अपमार्जक हाईली पावरफुल होता है, वो कपड़ा को बिल्कुल आसानी से साफ कर देता है, उसमें ये मिलाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब ये कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, साधारण नमक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साधारण नमक बनाने में तो गुण में ही बता दिए थे। अब देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक क्या बताए थे, अभिकर्मक क्या होता है बताइए। ये तीर चिन्ह होता है, यहाँ पे कोई ना कोई पदार्थ भाग लेगा तो इधर क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। ये जो इस टाइप का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है अभिकर्मक, ये वाला होता है उत्पाद। तो अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब मान लिया जाए कोई पदार्थ बना रहे, मान लीजिए ना साबुन ही बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं या तो अपमार्जक बना रहे हैं, तो उसमें अभिकर्मक के रूप में ही ना दिए हम इसको, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिकर्मक के रूप में दिए। तो इधर मेरा प्रोडक्ट क्या बना था, साबुन बना था या तो अपमार्जक बना था, तो उसको अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना, अभिक्रिया कराने के लिए। अब देखिए बॉक्साइड के शुद्धिकरण में देखिए एक एल्यूमिनियम जो धातु होता है उसका जो अयस्क होता है बॉक्साइड, क्या होता है बॉक्साइड के शुद्धिकरण में। बॉक्साइड आप लोग देखिए कोई भी अयस्क होता है ना पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो वो शुद्ध नहीं होता, उसमें मिट्टी कंग रहता है, तो बहुत सारा उसको क्या साफ किया जाता है। साफ करने के बाद जब बॉक्साइड को शुद्ध किया जाता है ना, प्योर रूप से शुद्ध, तो वहां पे उपयोग किया जाता है NaOH का, ठीक ना। ये बहुत सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए, बॉक्साइड का शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो NaOH का प्रयोग किया जाता है। तो NaOH का पूरा हम डिटेल से चर्चा कर लिए थे, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, और देख लीजिए इसका दिखने में कुछ इस टाइप के होता है। अब इसके अगले वीडियो में कुछ इसका अगला आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।